अब हम बात करने वाले किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या रहा है, जैसे कि आपने एक आवेश ले लिया क्यू एक आवेश लिया, ये अपने चारों क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हाँ, अब इसने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो यदि मुझे इस आवेश के कारण इस बिंदु पर क्या निकालना हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे एक Q0 आवेश लाके रखना होगा। तो ये वाला जो Q आवेश है, इस Q0 पे क्या लगेगा, या तो आकर्षण बल लगाएगा या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ओके, तो मैं मान लेता हूं जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो कितना है, आपका F है। अब इसमें मुझे किसका भाग लगाना होगा, Q0 का। जैसे मैं Q0 का भाग लगा दूंगा तो मुझे किसका मान प्राप्त हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या निकालते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे। लेकिन यहाँ पर इसने हमें केवल ये नहीं कहा है कि अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताइए, ये तो परिभाषा के हिसाब से हो गया। इसने हमें पूछा है कि वास्तव में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी, हमें वो निकालना है। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस F का मान, क्योंकि जैसे मुझे इस F का मान मिल गया, मतलब कि इसके और इसके मध्य कितना बल लग रहा है, वैसे मैं इस F का मान यहां पर रख दूंगा, Q0 का मान तो Q0 ही रहेगा, अपने आप क्या निकल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब मेरा पूरा फोकस कहाँ रहेगा, इस F को निकालने में रहेगा। किसे निकालने में रहेगा, F को निकालने में रहेगा। अब मैं F कैसे निकाल सकता हूं, देखो हमने जब कूलाम का नियम पढ़े थे तो हमने F निकालने का एक सूत्र पढ़े थे। वो सूत्र क्या था, K, वो सूत्र था आपका K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था आपका K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक बात याद रखना, ये वाला जो आवेश है और ये वाला आवेश के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, आपकी स्मॉल r है। तो देखो अब हम इसके लिए ये वाले सूत्र को अप्लाई करते हैं। K तो आपका जैसा का वैसा रहेगा। देखो Q1 क्या रहता है, पहला आवेश, तो यहाँ पर Q1 का मान कितना है, केवल Q है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर Q। Q2 क्या रहता है, दूसरा आवेश, दूसरा आवेश क्या है आपका, Q0 है, निकल गया, डिवाइड बाय R क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, कूलाम के नियम में हम पढ़े थे। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R है, तो यहाँ पर हम R लिख देंगे और R का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो फाइनली इस आवेश और इस आवेश के मध्य जो आपका बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, F बराबर K Q0 अपॉन R स्क्वायर लग रहा है। ओके, और हमें इस F का मान ही तो ज्ञात करना था। अब मैं क्या करूंगा, इस F के मान को यहां पर रख दूंगा। ओके, देखो रख देते हैं, E बराबर कितना आ जाएगा, F का मान क्या है, K Q0 अपॉन R स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूं K Q0 अपॉन R स्क्वायर, और सबके डिवाइड में क्या चल रहा है आपका Q0। मैंने क्या किया, बस इस F के स्थान पे इसका जो मैंने मान निकाला K Q0 अपॉन R स्क्वायर को रख दिया, और एक Q0 आपका जैसा का वैसा चल रहा है। अब देखो क्या होगा, आपका ये वाला जो Q0 है वो इस R स्क्वायर के क्या आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, तो K Q इंटू Q0 डिवाइड बाय R स्क्वायर जैसा का वैसा, और इंटू क्या हो जाएगा आपका Q0 हो जाएगा इसमें इंटू, या R स्क्वायर इसमें इंटू हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो। अब देखो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो E का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो जाएगी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कि इस आवेश द्वारा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, K Q अपॉन R स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो E का मान है वो किन किन पे निर्भर कर रहा है, केवल इस Q पर निर्भर कर रहा है, मतलब वो केवल इस पे निर्भर कर रहा है, इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। वो केवल किस पे निर्भर कर रहा है, इस Q पर निर्भर कर रहा है। इसलिए यहाँ पर केवल क्या आ रहा है, Q आ रहा है। और ये किस पर निर्भर कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है दोनों के बीच की दूरी पर। किस पे निर्भर कर रहा है, दोनों के बीच की दूरी पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है आवेश पर, वो भी ये वाला आवेश, ये वाला आवेश पर निर्भर करती है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अब देखो इसे हम और आगे समझने का प्रयास करते हैं इस फॉर्मूला को। E बराबर क्या दिया आपका, K
Q अपॉन आर स्क्वायर है इतना। अब देखो K का मान कितना होता है आपका, K का मान होता है 1/4πε0, इतना ही होता है K का मान 1/4πε0। ये Q जैसा का वैसा और आर स्क्वायर जैसा का वैसा। इसे यदि मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान।